अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पार्ट 2। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पॉकेट मनी कहां जाती है? हर महीने जो पैसे मिलते हैं वो कब और कैसे खत्म हो जाते हैं? या फिर दुकानदार भैया कैसे पता लगाते हैं कि उनका धंधा कैसे चल रहा है? वो कैसे जानते हैं कि कितनी बिक्री हुई और कितना मुनाफा हुआ? यहां अकाउंटिंग नाम की चीज काम आती है। अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि पैसे का हिसाब किताब कैसे रखा जाए। यह एक जरूरी चीज है, चाहे आप छोटे दुकानदार हों या बड़े बिजनेसमैन। हर किसी को अपने पैसे का हिसाब रखना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि उनका व्यापार या घर कैसे चल रहा है। आइए अकाउंटिंग के बारे में और जानें। इससे न केवल हम अपने पैसे को समझ सकते हैं, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फायदे। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? अकाउंटिंग के कई फायदे हैं। यह हमें यह भी बताता है कि हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इससे हमें यह तय करने में मदद मिलती है कि हमें कहां पैसा लगाना चाहिए और कहां से खर्च कम करना चाहिए। यह हमें सही निवेश के फैसले लेने में मदद करता है और हमारे बिजनेस की रणनीति को मजबूत बनाता है। अगर हम अपने खर्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो हम जल्दी ही कंगाल हो सकते हैं। अकाउंटिंग हमें हमारे खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है और हमें अनावश्यक खर्चों से बचाती है। अकाउंटिंग हमें यह भी बताती है कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है और हमें कितना पैसा दूसरों को देना है। यह हमें हमारे कर्जों को समय पर चुकाने में मदद करती है और हमारी वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखती है। यह हमें समय पर बिलों का भुगतान करने और अपनी साख बनाए रखने में मदद करता है। समय पर बिलों का भुगतान करने से हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहती है और हमें भविष्य में लोन लेने में आसानी होती है। सीमाएं। क्या अकाउंटिंग में कोई कमी है? हालांकि अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। यह हमें केवल वित्तीय जानकारी प्रदान करती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह हमें व्यवसाय के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं देती। यह सिर्फ उन चीजों का हिसाब रखता है जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है, जैसे कि आय, व्यय और लाभ। उदाहरण के लिए, यह हमें यह नहीं बता सकता कि हमारे कर्मचारी कितने खुश हैं या वे कितने प्रेरित हैं, या हमारे ग्राहक हमारी सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं। ग्राहक संतुष्टि और कर्मचारी मनोबल जैसी चीजें अकाउंटिंग के दायरे में नहीं आती। यह हमें भविष्य का पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह पिछले समय के आंकड़ों पर आधारित होता है। सेक्शन 4, अकाउंटिंग की एबीसी। कुछ जरूरी बातें। चलिए कुछ लेखांकन के मूल शब्द समझते हैं। 1. संपत्ति। व्यवसाय के स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे आपकी बेकरी का ओवन, नकदी या स्टॉक। 2. देनदारियां। व्यवसाय के दायित्व, जैसे ओवन खरीदने के लिए लिया गया ऋण। 3. पूंजी। व्यवसाय में मालिक का निवेश, जैसे आपने बेकरी शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया। 4. राजस्व। बिक्री से अर्जित आय, जैसे केक बेचकर कमाया गया पैसा। 5. व्यय। व्यवसाय चलाने के लिए किए गए खर्च, जैसे आटा और चीनी खरीदना। 6. लाभ। जब राजस्व व्यय से अधिक हो। 7. हानि। जब व्यय राजस्व से अधिक हो। सेक्शन 5, जादुई समीकरण। अकाउंटिंग का फॉर्मूला यह है। लेखांकन का मूल समीकरण संपत्ति इक्वल साइन देनदारियां प्लस पूंजी। यह दोहरी प्रविष्टि लेखांकन का आधार है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेकरी की संपत्ति 1 लाख रुपए है, देनदारियां 40,000 रुपए हैं, तो पूंजी 7,000 रुपए होगी। यह समीकरण हमेशा संतुलित रहता है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपा कर इसे लिखे करें वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।